हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, रिएक्ट जेएस सीरीज के 13 लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट में लिस्ट एंड कीज क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट क्या चीज होती है। लिस्ट इन रिएक्ट आर सेम एज लिस्ट इन जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल। ठीक है दोस्तों, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की कौन सी लिस्ट होती थी आपकी? जैसे ये हमने कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग यूएल टैग का यूज करते थे। अब उसके अंदर हमको एक एक एलिमेंट ऐड करना होता था। तो एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते थे? एलआई एलिमेंट। ठीक है, ये लिस्ट वाला हमारा एक एलिमेंट होता था। इसके अंदर हम लोग अलग अलग हमारे आइटम्स को ऐसे लिख सकते थे। तो ये होती थी हमारी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल की लिस्ट। तो रिएक्ट में भी दोस्तों सेम ही होने वाली है हमारी लिस्ट। ठीक है, वी कैन यूज लिस्ट शो मल्टीपल आइटम्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, अगर मैं ये जो 3 आइटम्स है ना, इनको अगर मैं लिस्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होगा और दिखने में भी अच्छा लगेगा। We can use list for displaying menu, navigation bar, etc. ठीक है दोस्तों, अगर आपने देखा हो दोस्तों किसी वेबसाइट पे जो भी हमारी नेविगेशन बार्स होती हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जैसे लेट्स से ये हमारी एक नेविगेशन बार है, यहाँ पे पेज व्यू आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे ड्रॉ आ रहा है। तो ये जो है दोस्तों, ये लिस्ट के आइटम्स है अलग अलग। ठीक है, ये एक पूरी लिस्ट होगी। यूएल, लेट्स से यूएल हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट होगी, उसके अंदर हमारे पास ये मल्टीपल लिस्ट के आइटम्स है। ठीक है दोस्तों, traverse a list we can use map method of an array। आई होप दोस्तों आपको पता होगा कि एरे की मेथड्स क्या होती हैं और कैसे हम लोग इनका यूज करते हैं। तो हमारे दोस्तों एरे में एक हमको मेथड दी जाती है, मैप मेथड। अब ये मैप मेथड क्या करती है? ये आपका एक एक एलिमेंट जो भी हमारा, लेट से ये हमारे पास आइटम्स का एक एरे है, इसके अंदर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स है। एक एक आइटम्स को ट्रेवर्स करने में हमारी मदद कौन सी करती है? ये मैप मेथड करती है। मैप मेथड है दोस्तों। अब इसके अंदर जो सबसे पहला आर्गुमेंट दोस्तों हमारे पास क्या जा रहा है? एक हमारे पास फंक्शन जा रहा है। ठीक है, कॉलबैक फंक्शन जा रहा है। अब ये जो कॉलबैक फंक्शन है, इसका हमारे पास जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है? पहला पैरामीटर हमारे पास वो होता है आइटम। आइटम या फिर जो भी आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हमारा इंडिविजुअल एक एक एलिमेंट होने वाला है। ठीक है, तो जैसे आइटम है, ये फर्स्ट टाइम पे क्या होगा? फर्स्ट इटरेशन में हमारे पास 1 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग जैसे यहाँ पे क्या चाहते थे? आइटम 1 आए, आइटम 2 आए, आइटम 3 आए। ठीक है, इनकी हम लोग बना रहे थे क्या? अलग अलग एलआई एलिमेंट। तो अब हम लोग दोस्तों इस केस में, रिएक्ट के केस में क्या करेंगे कि इसी आइटम के हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स बना लेंगे यहाँ से लिस्ट के। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये लिस्ट के एलिमेंट्स बनाए, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जो मैप मेथड है, ये एक न्यू एरे बना के रिटर्न कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही आपने अलग अलग एलिमेंट्स बनाए, एलआई एलिमेंट्स बना लिए अपन ने अलग अलग आइटम के, अब इसका एक एरे बनेगा न्यू और ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम लोग रिटर्न करा के कहाँ पे कर रहे हैं? सेव लिस्ट आइटम्स के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम्स के अंदर हमने ये वाला एरे सेव कर लिया। ये जो लिस्ट आइटम है दोस्तों, मेरे को पता है कि इसके अंदर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स है, तो मैं इसको कहीं पे भी रेंडर करवा सकता हूँ। तो इसको दोस्तों रेंडर हमको कहाँ करवाना रहता है? अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमको करवाना था ये पूरी की पूरे लिस्ट के एलिमेंट्स। हमने क्या किया दोस्तों? सिंपली यहाँ से हम लोग रिटर्न करवा देंगे। हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे? लिस्ट आइटम्स को हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी जो रिएक्ट में लिस्ट होती है, इस तरीके से काम करती है। मैं दोस्तों आपको एक एग्जाम्पल भी इसका दिखा देता हूँ। तो इसी चीज को दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख लेंगे। हमारे पास दोस्तों यहाँ पे लिस्ट कीज डॉट जेएस नाम की एक फाइल है जिसमें हमारी क्लास है क्या? माई लिस्ट। माई लिस्ट को दोस्तों हम लोग ने सिंपली यहाँ पे रेंडर करवा लिया है हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो क्लास है उसमें एक मेथड कंपलसरी होती है जो होती है रेंडर। ठीक है, अब ये जो रेंडर मेथड है दोस्तों, ये क्या रिटर्न करती है? एक जेएसएक्स एलिमेंट। जेएसएक्स एलिमेंट रिटर्न करने से पहले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से वी हैव एरे ऑफ आइटम्स। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स है हमारे पास, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, अब ये हमारे पास दोस्तों एक आइटम हो गया, आइटम का एरे हो गया। ठीक है, अब इन हमारे पास ये जितने भी आइटम्स है, ठीक है, ये जो सिंगल सिंगल आइटम्स है, इनको ट्रेवर्स करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या?
हमारी एरे की मैप वाली मेथड दोस्तों। ठीक है, अब जो मैप मेथड होती है दोस्तों, इसमें सबसे पहला आपका जो पैरामीटर जाता है वो क्या जाता है, कॉलबैक फंक्शन जाता है एक। ठीक है, ये जो कॉलबैक फंक्शन है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एक कॉलबैक फंक्शन दे देते हैं। अब इस कॉलबैक फंक्शन में हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्तों, सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है वैल्यू। ठीक है, और जो सेकंड होगा वो होगा इंडेक्स, जो थर्ड होगा वो होगा आपका क्या, एक एरे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग को अभी एक वैल्यू की जरूरत है। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी इंडिविजुअल आइटम। ठीक है, अब ये हमारा जो एरे होने वाला है दोस्तों, ठीक है, ये जो भी हमारा कॉलबैक फंक्शन होगा ये क्या रिटर्न करेगा हमको, एक एक इंडिविजुअल लिस्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमको एक लिस्ट का एलिमेंट सेंड करेगा, रिटर्न करेगा, और हम लोग किस में डालेंगे, किस चीज का बना रहे हैं लिस्ट आइटम, ये हम लोग बना रहे हैं इंडिविजुअल आइटम्स का। ये जो वन है, वन का एक अलग से एलआई एलिमेंट बनना चाहिए, टू का अलग से बनना चाहिए। अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, ये एक हमको एक न्यूली क्रिएटेड एरे बना के देगी। ठीक है, किसका, लिस्ट एरे ऑफ डिफरेंट लिस्ट आइटम्स। ठीक है, लिस्ट एलिमेंट्स। अब इसको दोस्तों हम लोग को होल्ड करने के लिए एक रेफरेंस चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स में दोस्तों हम लोगों ने इस रेफरेंस के अंदर हमने करवा लिया ये सेव, जो भी इस हमारी जो मैप वाली मेथड है इसने रिटर्न किया था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देंगे क्या, यूएल। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये याद हो हम लोगों ने क्या क्या किया था। यहाँ पे हम लोग सिंपली रिटर्न करवा देंगे यूएल के अंदर अलग अलग लिस्ट आइटम्स। ये देखिए, अगर आप इसको बेसिक वाले HTML JS में देखेंगे, यूएल के अंदर मल्टीपल एलआई एलिमेंट्स को हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूएल के अंदर हमने सीधे रेंडर करवा लिया क्या, हमारा लिस्ट आइटम्स का जो एरे था। अब दोस्तों हम लोग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आ गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमारी रिएक्ट में लिस्ट काम करती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों हमारी स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, व्हेन वी रन दिस रिएक्ट लिस्ट कोड। ये जो दोस्तों हमने रिएक्ट लिस्ट का एक कोड लिखा अभी ना, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो वी विल बी गिवन अ वार्निंग दैट ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। ठीक है, अब ये की क्या चीज होती है दोस्तों, और हमको ये वार्निंग मिल भी रही है या नहीं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। कंसोल की तरफ चलेंगे दोस्तों, हम लोग एक बार फिर से हम लोग इसको करवा लेंगे रीलोड। ये देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, क्या आ रही है कि ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये बोल रहा है कि जितने भी चाइल्ड हैं, ठीक है, लिस्ट में, अभी ये जो हमने दोस्तों ये लिस्ट बनाई, ठीक है, ये जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, इसके जो भी चाइल्ड्स हैं, चाइल्ड्स कौन से होंगे दोस्तों, ये होंगे एलआई एलिमेंट्स। ठीक है, एलआई टैग्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ यूनिकता होनी चाहिए, मीन्स कुछ ना कुछ इसमें यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, सो दैट इट कैन आइडेंटिफाई। ठीक है, ये यूनिक एलिमेंट हमारे पास क्या रहेगा, एक की प्रॉप रहेगा दोस्तों, ये एक प्रॉपर्टी रहेगी की नाम से। अभी अगर हम लोग एलिमेंट टैब में चलें और इस यूएल जो है इसको हम लोग ओपन करें, तो देखिए दोस्तों ये जो हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट थी यूएल टैग, इसमें हमारे पास ये 5 चिल्ड्रन हैं इसके। ठीक है, ये 5 इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, इन सब में हमको कीज देने का बोल रहा है ये। ठीक है, अब ये की क्या होती है दोस्तों, हम लोग एक बार वो भी देख लेते हैं। की इज अ स्पेशल स्ट्रिंग एट्रीब्यूट। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रिंग एट्रीब्यूट होने वाला है दोस्तों, ये नंबर नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा। ठीक है, यू नीड टू इंक्लूड व्हेन क्रिएटिंग लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जब भी आप दोस्तों रिएक्ट में लिस्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आपको कीज देना दोस्तों बिल्कुल जरूरी है। कीज हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज्ड, एडेड और डिलीटेड। ठीक है दोस्तों, कौन सा एलिमेंट आपका चेंज हुआ है, कौन सा एलिमेंट आपने ऐड किया है, या कौन सा एलिमेंट आपका डिलीट हुआ है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको रिएक्ट में, रिएक्ट की जो भी हम लोग लिस्ट बनाएंगे उसमें हमको की प्रॉप को देना जरूरी है। ठीक है, कीज शुड बी अ स्ट्रिंग। ये दोस्तों जरूर याद रखें कि कीज जो है वो हमारी स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। ठीक है, इफ यू चूज नॉट टू असाइन एन एक्सप्लिसिट की। ठीक है, जब आप बाहर से एक की जैसे अभी हम लोगों ने नहीं दी है, ठीक है, जब हम लोग यानी चूज कर रहे हैं कि हमको कीज नहीं देनी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टू लिस्ट आइटम्स देन रिएक्ट विल डिफॉल्ट टू यूजिंग इंडेक्सेस एज कीज। ठीक है,
रिएक्ट क्या करेगा ऑटोमेटिकली, आपके जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो भी एलिमेंट्स बनाई है, एल आई एलिमेंट्स, इनमें हमने कीज नहीं दी। रिएक्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन एलिमेंट्स को आपके जो की एक असाइन कर देगा, और वो की वैल्यू क्या देगा दोस्तों, इंडेक्सेस देगा। इंडेक्सेस कौन से, जो हमको दोस्तों यहाँ पे जो ये हमारा जो एक कॉल बैक फंक्शन है, इसमें दोस्तों हमको यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो मिलता है क्या, इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो सेकंड हमको यहाँ पे मिलने वाला है हमारा आर्ग्यूमेंट, वो हमको मिलेगा क्या, इंडेक्स। ये दोस्तों जो इंडेक्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली असाइन कर देगा क्या, रिएक्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से नहीं देंगे। अब इस चीज का ये जो रिएक्ट ने खुद से जो असाइन कर दी है की को वैल्यू, उसका डिसएडवांटेज क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अभी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमारे पास अपने आप ही हमको इंडेक्स तो मिल ही चुका है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इज द ओनली थिंग रिएक्ट यूजेस टू आइडेंटिफाई डॉम एलिमेंट्स। अब दोस्तों लेट से ये जो मेरा पूरा का पूरा डॉम था, है ना, ये मेरा एक डॉम आर्किटेक्चर है, डॉम ट्री है, इसमें कोई भी अगर नोड हमारी होगी चेंज, लेट से ये वाला हमारा एलिमेंट हुआ चेंज एल आई का, तो इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रिएक्ट आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि ये वाली चीज चेंज हुई है, तो उस चीज के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं क्या, कीज। ठीक है, using indexes of items as a key may create some issues and return wrong data। ये देखिए दोस्तों, अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स जो है ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये कुछ ना कुछ इश्यूज आपके क्रिएट कर देंगे और आपको रॉन्ग डेटा भी दे सकता है। वो केस क्या होंगे, वो लोग हम लोग अभी आगे देखते हैं। इट इज नॉट रिकमेंडेड, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये कभी भी आपको रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप इंडेक्स का यूज करें एज अ की। ठीक है, क्योंकि जो आपके इंडेक्सेस हैं दोस्तों, अभी तो लेट से हमारे पास ये एक स्टैटिक लिस्ट है, लेकिन लेट से हमारे पास अगर बैकएंड से कुछ डेटा आ रहा है और ये जो हमारी लिस्ट है ये अगर हो गई चेंज, अगर ये चेंज होती है, लेट से यहाँ पे 6 हो जाता है, यहाँ पे 7 हो जाता है, तब तो दोस्तों ये हैप्पी सिनेरियो चलेगा, क्योंकि ये जितने भी इंडेक्सेस थे इन आइटम्स के लिए, ये सब कुछ ऑलरेडी हमारे पास असाइन हो चुके थे। लेकिन क्या होगा दोस्तों, अगर आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, लेट से कोई एलिमेंट अगर यहाँ पे आके हो गया ऐड बीच में, अब क्या होगा, जो 4 है और 5 है, ये वाले एलिमेंट्स का आपका जो है इंडेक्स है वो हो चुका है दोस्तों चेंज, है ना। तो उस केस में दोस्तों ये हमको रॉन्ग डेटा दे सकता है ना। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो लेट से दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास 2 आइटम्स है, ठीक है, ये हमारे पास है 2 आइटम्स। अब हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, हम लोग ऐड कर रहे हैं न्यू आइटम एट द एंड ऑफ आवर एरे। अभी दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि अगर हम लोग एंड में ऐड कर रहे हैं किसी भी एरे के एलिमेंट, क्या होगा, ये सिंपली क्या करेगा, रिएक्ट विल मैच द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ बोथ द ट्रीज। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था क्या, कि वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है। तो ये क्या करेगा कि वर्चुअल डॉम क्रिएट करेगा और इस चीज को कंपेयर करेगा आप, ना, जो हमारा नया ट्री बना उसको पुराने वाले ट्री से। फर्स्ट आइटम 1, यहाँ पे भी आइटम 1 है भैया, यहाँ पे आइटम 2 है, यहाँ पे भी आइटम 2 है, ये 2 चीजें तो हो गई भैया मैच। ठीक है, अब जो हमारे पास जो थर्ड आइटम आया, इसको सिंपली क्या करेगा, रिएक्ट इंसर्ट कर देगा और काम आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का भैया जो इंडेक्स था, इन दोनों का भी जो इंडेक्स था वो हो गया हमारा सेम, लेकिन इसका जो इंडेक्स है दोस्तों ये हमको अभी असाइन नहीं हुआ था, तो इसको हम लोग कर देंगे न्यू एंट्री, एंटर। अब दोस्तों अगर हमारे पास केस आ जाता है कि हम लोग को ऐड करना है हमारा एलिमेंट कहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है, हमारे पास अगर आ जाती है रिक्वायरमेंट कि हमारे को हमको यहाँ पे करना है 7 को एंटर, ठीक है, हमको यहाँ पे 7 एंटर करना है एज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे। ठीक है, तो उस केस में दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा लिस्ट आइटम 1 था, लिस्ट आइटम 2 था। अब यहाँ पे जो हमारे पास न्यू लिस्ट आई, ठीक है, या न्यू जो ट्री आया हमारे पास बन के, वहां पे क्या हुआ कि हमने आइटम 3 को सबसे पहले ही एंटर करवा दिया। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग हैज वर्स परफॉर्मेंस। ठीक है, इससे दोस्तों हमारी परफॉर्मेंस पूरी ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, ये क्यों होगा कि जो रिएक्ट है दोस्तों ये कंपेयर ही नहीं कर पाएगा। ये जो आइटम 3 जैसे ही इसको मिला, ये यहाँ पे सर्च करने लगेगा पुराने वाले ट्री में कि भैया आइटम 3 कहाँ है।
अगर आइटम 3 नहीं मिलेगा उसको तो क्या करेगा कि रिएक्ट जो है वो पूरा का पूरा ट्री फिर से रेंडर करेगा। उसको ये भी नहीं पता है कि आइटम 1 और आइटम 2 ऑलरेडी यहाँ पे है भैया। वो ये भी नहीं देखेगा कि आइटम 1 और 2 है या नहीं है, लेकिन वो इंस्टेड पूरा का पूरा जो ट्री है उसको फिर से रेंडर कर देगा। अब ये चीज दोस्तों कैसे हो रही है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एग्जाम्पल में। हम लोगों ने दोस्तों क्या किया, लेट्स से हम लोग यहाँ पे एक डिव एलिमेंट दोस्तों बना लेते हैं पहले, क्योंकि एक रैपर के अंदर होना चाहिए हमारा पूरा का पूरा JSX। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बटन दोस्तों क्रिएट कर लेते हैं, जिस बटन के क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स को एंटर करवाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टेट चेंज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक स्टेट भी बना लेते हैं पहले। दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू स्टेट का दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दोस्तों नंबर्स ले लेंगे, और नंबर्स दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, नंबर्स की जगह इसको दोस्तों आइटम्स दे देते हैं हम लोग, है ना। हो गए हमारे आइटम। अब इस चीज की दोस्तों हमको वैसे जरूरत है नहीं, ये यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। अब ये जो दोस्तों आइटम्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डॉट स्टेट डॉट आइटम्स। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार सेव करवा लेते हैं पहले, और यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास आ रहा है सब कुछ। ठीक है, जो बटन है दोस्तों, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली लिख देंगे बटन में ऐड आइटम, है ना। और इसके ऑन क्लिक पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये बटन, ठीक है, उस केस में क्या होना चाहिए, दिस डॉट लेट से हैंडलर डॉट बाइंड कर देंगे हम लोग सबसे पहले हमारा दिस कंटेक्स्ट। अब ये जो दोस्तों हमारा हैंडलर फंक्शन है ना, हैंडलर फंक्शन जो हमारी मेथड है उसको हम लोग यहाँ पे बना देंगे पहले, है ना। और इसमें दोस्तों अब हम लोग को हैंडलर में क्या करना है, हमारी जो स्टेट है उसको हम लोग कर देंगे चेंज। स्टेट को दोस्तों हम लोग चेंज करके क्या कर रहे हैं, हमारे जो आइटम्स है ना, लेट से हमारे जो भी आइटम्स है वो हम लोग दे देते हैं, ये हमारे पुराने आइटम्स थे दोस्तों, और जो नए आइटम्स है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे करवा देते हैं एंटर। अब दोस्तों ये जो 6 है हमारा, अभी इस केस में क्या होगा दोस्तों, अभी हमारा न्यू ट्री क्रिएट होगा, है ना। स्टेट हमारी चेंज हुई, जैसे ही हमारा नया जो ट्री क्रिएट हुआ, ये क्या करेगा, पुराने वाले से इसको कंपेयर करेगा, और जैसे ही देखेगा कि यार यहाँ पे तो 5 एलिमेंट सेम है और ये एक नया ही एंटर हुआ है, तो ये पूरा का पूरा रेंडर होने के बजाय क्या करेगा, सिंपली एक ही चीज को एंटर कर देगा यहाँ पे। ये चीज दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा ट्री है, ठीक है, ये यूएल है हमारे पास दोस्तों। अभी ये हमारे पास पूरे के पूरे एल आई एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही ऐड आइटम दबाएंगे तो देखना दोस्तों ये पूरी चीजें नहीं होंगी रेंडर। ऐड आइटम किया, देखिए दोस्तों सिर्फ ये वाला ही हमारे पास हुआ रीलोड। आप देखेंगे दोस्तों आपको ये ब्लिंक होके अलग ही दिख जाएंगे पूरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पे जैसे ही हमने ये देखिए ऐड किया तो ये वाला ही हमारे पास जो एलिमेंट था ये हुआ सिर्फ क्या, ब्लिंक। दैट मीन्स सिर्फ यही वाला हमारे पास हुआ रेंडर। अब अगर हम लोग दोस्तों ये 6 यहाँ पे लिखने के बदले हम लोग लिख देते हैं स्टार्टिंग में, तो उस केस में दोस्तों ये हमारी परफॉर्मेंस पूरी बिगाड़ देगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी जो चेकिंग है, दैट मीन्स जो आपके कंपैरिजन होने वाला है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और देखेगा कि यार जो 6 है वो इसके अंदर तो यहाँ पे पुरानी स्टेट में है ही नहीं, क्या करेगा, पूरे के पूरे एलिमेंट्स को ये कर देगा भैया री रेंडर। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे और ये हमारा जो ट्री है इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स है। अब देखिएगा दोस्तों ये पूरी की पूरी आपके जो भी एलिमेंट्स है सबके सब ब्लिंक होंगे आपके जैसे ही हम लोग ऐड आइटम दबाएंगे। ये देखिए दोस्तों पूरे के पूरे आपके एलिमेंट्स जो थे ये सब के सब आपके हो गए रेंडर फिर से। क्यों हो गए दोस्तों, क्योंकि इस बार हमारे पास जो है की नहीं है हमारे पास, ठीक है, पहली बात तो, और हम लोग सबसे स्टार्ट में ही हमारा जो एलिमेंट है वो कर रहे हैं ऐड। देखिए दोस्तों ऐड आइटम दबाया, पूरे के पूरे हो गए रेंडर और 6 आ गए यहाँ पे। तो इस चीज को दोस्तों ओवरकम करना है हमको, ठीक है, इस इनएफिशिएंसी को, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों हमारा जो पूरा का पूरा ट्री फिर से रेंडर हो रहा है तो ये इनएफिशिएंट वे हो गया। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए वी विल यूज कीज, ठीक है। व्हेन चिल्ड्रन हैव कीज, अब जो भी चिल्ड्रन है अगर उनकी कीज होती हैं, रिएक्ट यूजेस द की टू मैच चिल्ड्रन इन द ओरिजिनल ट्री, ठीक है, जो हमारा पुराना ट्री था उससे क्या करता है कि जो सब्सिक्वेंट ट्री हमारा क्रिएट हुआ है उससे इसको कंपेयर करके देखता है ऑन द बेसिस ऑफ की ओनली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिंग अ की टू आवर efficient example above can make
ट्री कन्वर्जन एफिशिएंट। अब जो हमारे पास इनएफिशिएंट कोड था उसको एफिशिएंट कैसे बनाएंगे हम लोग, कीज का यूज करके। सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, कीज का यहाँ पे यूज कर लिया, यहाँ पे भी की का यूज कर लिया और यहाँ पे भी हमने कर लिया कीज का यूज। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज को दोस्तों हम लोग एक बार एग्जाम्पल में करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर लेट से हमारे पास जो एल हमारे पास जितने भी टैग्स थे, है ना, इसमें हम लोग कीज दे देंगे दोस्तों। अब ये दोस्तों हम लोग कीज क्या देने वाले हैं, की जो है दोस्तों आपकी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा स्ट्रिंग होनी चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे हमारे पास तो ये पहली बात नंबर है, और इंडेक्स हम दे नहीं सकते क्योंकि इंडेक्स अगर चेंज हो गया तो ये बवाल हो जाएगा, है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारे पास आइटम आ रहे थे, है ना, उसको हम लोग चेंज कर देंगे, टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास जो भी कीज हैं ये हो गई अपने आप ही स्ट्रिंग हो गए। ये जितने भी यानी लेट से 1 हो गया, 1 स्ट्रिंग में मिल जाएगा, 2 स्ट्रिंग हो जाएगा, है ना, ये आपका 3 भी स्ट्रिंग हो जाएगा। ये सारे के सारे आपको दोस्तों मिल जाएंगे। अभी अभी दोस्तों हम लोग अगर यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, अब दोस्तों इस केस में क्या होगा, जब हम लोग इसी चीज में फिर से हम लोग स्टार्टिंग में ऐड करने वाले हैं दोस्तों इस बार एलिमेंट, तो देखना दोस्तों ये सारी की सारी हमारे पास जितने भी आइटम्स है ये सारे के सारे रेंडर नहीं होने चाहिए इस बार। तो जैसे ही दोस्तों मैंने ऐड आइटम पे दबाया, देखिए दोस्तों सिर्फ ऊपर वाली ही एक सिंगल हमारी जो एलिमेंट था लिस्ट का, सिर्फ वो ही हुआ हमारा क्या, ब्लैंक। ये देखिए दोस्तों सिर्फ सिंगल एक ही आइटम हमारा हुआ रेंडर और पूरी की पूरी लिस्ट नहीं हुई। इसका मतलब दोस्तों ये हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा सुधार दे सकता है इसका यूज करना। अब यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि कीज मस्ट ओनली बी यूनिक अमंग सिबलिंग्स। ठीक है, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितनी भी इसकी सिबलिंग्स है दोस्तों, है ना, ये जो एलाइज है ये सब के सब, जो जितने भी एलआई के टैग है ये सब एक दूसरे के साथ सिबलिंग में है। तो इनमें दोस्तों यूनिकनेस होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ अगर सेम हो गई, एक भी हमारी जो की है वो एक भी अगर सेम हो गई, तो उस केस में दोस्तों पूरी की पूरी रेंडरिंग हो सकती है या फिर आपको कुछ ना कुछ एरर्स मिल सकते हैं इस केस में, है ना। अगला क्या लिखा है कि कीज कैन नॉट बी पास्ड एज अ प्रॉप टू अदर कंपोनेंट्स, वी कैन यूज अदर नेम्स एंड सेम वैल्यू टू पास की वैल्यू टू अदर कंपोनेंट। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों हमने ये कीज लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज को हम लोग किसी दूसरे कंपोनेंट को पास नहीं कर सकते पहली बात तो, ठीक है। और दोस्तों ये कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप एल में ऐसे यहाँ पे कीज दें, इंस्टेड बोला जाता है कि ये जो एल है ना, ये जो पूरा का पूरा आपका एल टैग है इसको आप एक सेपरेट कंपोनेंट में ही डाल लें। उस चीज के लिए दोस्तों हमने क्या किया कि इस चीज को यहाँ से हम लोग हटा देंगे और एक नया जो कंपोनेंट है हमारा, है ना, एलिमेंट लिस्ट एलेट से, यहाँ से दोस्तों हम लोग करवा देंगे सिंपली रिटर्न, है ना। अब ये जो हमारा आइटम्स थे दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से हटा के क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे जाएंगे और ये जो हमारी क्लास थी एलिमेंट लिस्ट, इसको हम लोग एज अ प्रॉप एक एक हमारा जो आइटम है वो हम लोग करवा देंगे दोस्तों यहाँ पे क्या, पास ना। इसको हम लोग को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो इसको इंपोर्ट को यहाँ से हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग वैल्यू दे रहे हैं लेट से, है ना, एक एक वैल्यू हम लोग क्या दे रहे हैं, ये जो भी हमारा आइटम था ये हमने दे दिया यहाँ पे वैल्यू, है ना, इसको हमने करवा लिया सेव। अब यहाँ पे दोस्तों हमको जो भी, ये कीज तो हटा ही दीजिए पहली बात, है ना, यहाँ पे दोस्तों हमको जो भी वैल्यू मिलेगी, है ना, वो किस में मिलेगी, दिस डॉट प्रॉप्स में, प्रॉप्स डॉट वैल्यू। ये दोस्तों हमको वैल्यूज मिल रही थी कहाँ से, यहाँ से। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे जाएंगे, देखिए दोस्तों हमारे पास पूरे के पूरे एलिमेंट्स हमको मिल रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसी चीज में हमको कीज जो है ना, कीज को हम लोग एज अ प्रॉप कभी भी पास नहीं कर सकते। और दोस्तों कभी भी याद रखिए एलआई टैग के अंदर आप कीज देना रिकमेंडेड वे नहीं होता है, उसको आप एक अलग से पूरे कंपोनेंट में आप एक एक सिंगल एलआई टैग्स बनाइए ना, उसको आप यहाँ से करवा दीजिए रिटर्न, और जो भी आपकी की रहेगी आप दीजिए कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो की है दोस्तों ये आपने यहाँ पे दे दी, लेट से क्या दे दी, आइटम डॉट टू स्ट्रिंग, है ना, ये आपने सिंपल यहाँ पे आइटम डॉट टू स्ट्रिंग दे दिया दोस्तों। अब ये जो दोस्तों आपने आइटम डॉट टू स्ट्रिंग दिया यहाँ पे,
है ना? ये जो वैल्यू थी दोस्तों, ये हमको यहाँ पे मिल रही थी दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वैल्यू में, है ना? लेकिन दोस्तों आपको की कभी भी ऐसे दूसरे कंपोनेंट में नहीं मिल सकती। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अगर लेट्स से कीज को ही अगर आप प्रिंट करवा के देखें, है ना? यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्तों इस बार। तो इस चीज को दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि कीज कैन नेवर बी पास्ड एज अ प्रॉप टू अदर कंपोनेंट्स। ठीक है? तो ये था दोस्तों आपका लिस्ट और कीज वाला लेक्चर। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।